उस मार्केट एरिया में से सब कुछ बहाते हुए। अब देखिए ये आदमी, ये तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये आदमी बह गया। इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, इसने अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की होगी, लेकिन पानी का जो प्रवाह था या पानी का जो फ्लो था वो बहुत तेज था। इसके आगे अपने आप को बचाना, इस सैलाब से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में आदमी अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते कैसे पानी की धाराओं के साथ बह रहा है वो देखकर समझा जा सकता है। और जब ये पानी सब कुछ बहा ले गया अपने साथ, उसके बाद कैसे मैदान, सपाट मैदान में ये पूरा का पूरा इलाका तब्दील हो गया, ये भी देखकर समझा जा सकता है। कुछ इमारतें अगर नजर भी आ रही हैं जो उसकी जद में आई हैं, तो वो इमारतें नहीं, बस उनका ऊपर छत वाला जो एरिया है, जो टीन शेड है, वो नजर आ रहे हैं। उनकी जो छत है वो सिर्फ नजर आ रही हैं, बाकी जो इमारतें हैं, इमारतों का जो बाकी हिस्सा है वो सब कुछ मलबे के नीचे दबा हुआ है। और यहीं से लोगों को बाहर निकालना है, क्योंकि कई घर इसके नीचे दबे हो सकते हैं। अगर होटल्स की बात करें तो 4 से 5 होटल्स बहने की जानकारी मिल रही है। अब उन होटल में कितने टूरिस्ट थे, कितने कर्मचारी काम करते थे, ये सब कुछ आंकलन किया जाएगा, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर किया जाए। लेकिन ये जिस तरीके का इलाका है, ऐसे इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। उत्तरकाशी में, हर्षिल में लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की ट्रेनिंग ही ऐसे जगहों पर तेजी के साथ रेस्क्यू करने के लिए होती है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेज दी गई है। अलग अलग इलाकों से कई टीमों को भेजा गया है, ताकि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं, जल्द से जल्द वहाँ कोई जिंदगी जो मदद के लिए देख रही है, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। जो इमारतें हैं उनका आंकलन किया जा सके कि दरअसल तबाही हुई कितनी है। अभी तो जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर बस मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं, डर पैदा हो रहा है। लेकिन आशंकाएं, ये शंकाएं सब गलत साबित हो, ऐसी ही प्रार्थनाएं पूरा देश इस वक्त कर रहा है। बहुत कम नुकसान हुआ हो, ऐसी ही प्रार्थना पूरा देश कर रहा है। 4 लोगों की पुष्टि उत्तरकाशी के जो डीएम हैं उनकी तरफ से अभी तक की गई है, लेकिन अभी कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा है कि कितना नुकसान है, कितनी इमारतें इसकी जद में आई हैं। ये हादसा कैसे हुआ ये भी आप समझ लीजिए। 1 से 1:30 बजे के बीच में, यानी कि दोपहर में बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही है उत्तरकाशी में लगातार। हर्षिल से 3 किलोमीटर आगे जो धराली गांव है, वहां बादल फटने से जो खीर गंगा नदी है उसमें उफान आ जाता है और फ्लैश फ्लड के तौर पर जो पानी है वो तेजी के साथ नीचे आने लगता है। और जब पानी नीचे बहने लगता है तो उसके आगे जो भी आता है उसे अपने साथ बहा ले जाने पर आमदा हो जाता है। ये जो पानी है, ये तस्वीर तो कम से कम यही बता रही है। लोग वहाँ चीखते हैं, सीटी बजाते हैं ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके, लेकिन लोग संभल पाए इतना भी मौका प्रकृति ने नहीं दिया, इतना भी मौका इस पानी ने नहीं दिया है। ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और पलक झपकते ही ये पानी अपने साथ इन तमाम इमारतों को बहा के ले जा रहा है। ये पूरा का पूरा पानी इमारतों को अपने साथ आगे ले जा रहा है। और इसीलिए अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को बाहर निकाला जाए, ये प्राथमिकता है, ये अभी सरकार की प्राथमिकता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो रही है, आसपास के तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर रवाना हो रही हैं। देवेंद्र, अभी कोई पक्की जानकारी तो नहीं आ रही है, जो धीरे धीरे करके रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसी के मुताबिक तस्वीरों को देखकर समझ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। आपके पास कोई इनपुट, कोई नई जानकारी मिल पा रही है आपको? अब ये हो रहा है जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जैसे कि पहले हम लोग बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश में एक संस्कृत के तिरुपति का विश्वविद्यालय का कोई संस्कृत का कार्यक्रम था, वहाँ थे, तो वो अपना दौरा बीच में रद्द करके देहरादून लौट रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के जो भी सांसद हैं वो लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हालांकि उत्तरकाशी क्षेत्र की बात कर लें तो वो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जो संसदीय क्षेत्र है, राजलक्ष्मी शाह जो महारानी के नाम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चित रहती हैं, तो वो वहाँ की सांसद हैं, वो भी सक्रियता के साथ वहाँ पर स्थानीय प्रशासन से इन्फॉर्मेशन ले रही हैं। लेकिन अभी भी जैसा कि हम लोग पहले बता रहे हैं कि अधिकारी भी ये बताने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और वो बहुत लाजमी सी बात है कि अभी वो क्राइसिस है, तो ग्राउंड पे जो लोग हैं उनका पहला फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत कार्य, जल्द से जल्द राहत कार्य दें। दूसरी चीज़ ये कि एक बार जब आप राहत कार्य दें फिर उसके बाद आप नुकसान का आकलन करते हैं कि हाँ कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। तो आज शाम में आपदा प्रबंधन की वहाँ पे बड़ी बैठक भी होनी है इसी क्राइसिस को लेकर। तो फिलहाल प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से जुटा हुआ है राहत बचाव कार्य में। नुकसान के
के आंकड़ों को लेके अभी सिर्फ अंदेशा जताया जा सकता है। उस लिहाज से ये इतनी संवेदनशील चीज़ है कि इसके बारे में कोई अनुमान लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। और कम से कम जैसे अभी तो जैसे पहले मैंने कहा कि ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है 4 बहुमूल्य ज़िंदगी का, उतने ही पे ये आंकड़ा रह जाए तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। फिलहाल लेकिन राहत कार्य को लेके प्रशासन सिर्फ ये बता रहा है कि वो सब कुछ मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। नुकसान के बारे में और टाइम लगेगा डिटेल्स आने में। बिल्कुल देवेंद्र, ऐसे वक्त में प्राथमिकता यही होती है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग वहां फंसे हो सकते हैं, उनको जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाए, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। यही कोशिश प्रशासन की रहती है, यही कोशिश सरकार की रहती है और अभी यही किया भी जा रहा है। रेस्क्यू दल की अगर बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो टीमें हैं वो आसपास के इलाकों से, क्योंकि कई टीमें चाहिए मौके पर रेस्क्यू करने के लिए, तो कई टीमों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। रेस्क्यू का काम शुरू किया जा रहा है, लोगों को बचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना दौरा कैंसिल करके आंध्र प्रदेश का, यानी कि बीच में ही कैंसिल करके वापस देहरादून लौट रहे हैं और यहाँ से फिर हालातों का जायजा लेंगे। अभी भी लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। केंद्र की अगर आप बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हो गई है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया है। तो अभी यही कहा जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो, जिंदगियां कम से कम यहाँ पर प्रभावित हुई हों या कम से कम जाने गई हों, ऐसी ही प्रार्थनाएं पूरे देश में की जा रही हैं। लेकिन ये सैलाब कैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा था, वो आप लगातार देख रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास लगभग 3 किलोमीटर के आगे एक 7 ताल है और 7 ताल से निकलती है क्षीर गंगा। उसमें काफी तेज पानी का बहाव और मलबे के साथ आया है और इसने धराली मार्केट जो हमारी है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं, लेकिन अभी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसके बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा जो वहाँ आर्मी का बेस कैंप है हर्षिल का, वहाँ से तुरंत आर्मी मूव की थी, वो मौके पर पहुंच भी गई है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारी मेडिकल टीम, फूड डिपार्टमेंट की टीम ये भी वहां पर रवाना हो गई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी चली गई है। मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और राहत बचाव का कार्य वैसे स्थानीय लोगों की मदद से आर्मी ने प्रारंभ कर दिया है, तो अभी आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बताने की स्थिति में होंगे। जी, ये अभी डिजास्टर में हम लोग यही पहुंचे हैं कंट्रोल रूम में, तो सभी जो कोऑर्डिनेशन है, जो भी राहत और बचाव